नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कल 19 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने चीनी कंपनी बाइटीडांस के टिकटॉक ऐप पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे जारी रखने का आदेश दिया है। भारत में भी बहुत से लोग अमेरिकी कोर्ट के इस निर्णय की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। दर्शकों को याद दिला दूं कि टिकटॉक पर 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि ये ऐप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें अनैतिक सामग्री और पोर्नोग्राफी अपलोड की जाती है जिससे देश के बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन बाद में कोर्ट ने अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया था और इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद 2020 में मोदी सरकार ने टिकटॉक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। तब भारत में इस निर्णय को लेकर के बहुत मुखर विरोध हुआ था। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने सरकार के इस कदम का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने इसे युवाओं की डिजिटल स्वतंत्रता का हनन और टिकटॉक पर वीडियो बनाकर मनोरंजन करने और अपनी आजीविका कमाने वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान और बेरोजगारी बढ़ाने वाला कदम बताया था। लेकिन मोदी सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया था। यहां दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन अपने यहां विदेशी ऐप्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम या अन्य बाहरी ऐपों को इस्तेमाल करने की बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। इस संदर्भ में अमेरिकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने भी टिकटॉक को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई थी। उनका आरोप था कि टिकटॉक चीन की सरकार को अमेरिकी नागरिकों का डेटा प्रदान कर सकता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस आधार पर 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश जारी किया था। बाइटीडांस ने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी प्रतिबंध के विरोध में। अब 19 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक के प्रतिबंध को राष्ट्रीय हित में उचित ठहराया है और इसे जारी रखने का आदेश भी दिया है। यह निर्णय न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत और अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। इस फैसले ने मौजूदा मोदी सरकार की अपने नागरिकों हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। दर्शकों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया है कि टिकटॉक का उपयोग चीन द्वारा अमेरिकी नागरिकों की जासूसी के लिए किया जा सकता है। यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। अदालत ने कहा कि टिकटॉक द्वारा उपयोगकर्ताओं से विशाल मात्रा में व्यक्तिगत डेटा जुटाया जाता है जिसमें उसकी उम्र, लोकेशन, फोन नंबर, इंटरनेट एड्रेस, फोन संपर्क, सोशल नेटवर्क कनेक्शन, निजी संदेशों की संख्या और सामग्री और देखी गई वीडियो जो उन्होंने वीडियो देखी हुई है, यह डेटा चीनी सरकार के हाथों में जाने का खतरा है जो इसे उच्च स्तरीय अधिकारियों या व्यापारियों या नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग कर सकती है। चीन सरकार इन डेटा का मतलब इतना डेटा चीन के पास रहता है उसके माध्यम से। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि टिकटॉक का डेटा ये दिखाए कि कोई कैबिनेट सचिव या महत्वपूर्ण अधिकारी बार बार एक होटल में किसी महिला के साथ जा रहा है जो उसकी पत्नी नहीं है, तो यह जानकारी चीनी सरकार के लिए ब्लैकमेलिंग का हथियार बन सकती है। मतलब चीनी सरकार यह सब जानकारी जुटा करके देश के अधिकारियों को, नेताओं को, नागरिकों को ब्लैकमेल भी कर सकता है। ये कहना है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों का। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राष्ट्रप्रथम की भावना को भी मजबूती देता है और दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय और इसके भारत सहित अन्य देशों को चीनी वस्तुओं के प्रयोग संबंधी नीतियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन अब ये तो समय ही बताएगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। धन्यवाद।